हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ये जो प्रश्नावली है बेटा हमारी 1.2 ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बेटा। यहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी सीखने के लिए मिलने वाली हैं बातें जो भविष्य में आपके काम आएंगी। सबसे पहले जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से उसे डिस्कस कर लें, यानी कि गुणनफल के बारे में। हमने पढ़ा था कि गुणनफल ज्ञात करते वक्त संख्याएं आपकी दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आ सकता है, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, या फिर दोनों के दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्याएं आपस में जगह भी बदल सकती हैं। इसका जो उत्तर मिलता है वो आपको धनात्मक मिलता है, इसका उत्तर आपको ऋणात्मक मिलेगा सदैव, इसका उत्तर आपको सदैव धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या मिलने वाली है। इन नियमों के आधार पर आप लोगों से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे कहेगा कि अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या है तो उत्तर बताओ क्या होगा, अगर एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो क्या होगा, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो क्या होगा, और अगर मान लीजिए किसी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे ही और भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं। इस प्रश्नावली के अंदर कुल 4 प्रश्न है बेटा, जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों से पूछे गए हैं। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आए, और बाकी फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आप सॉल्यूशन पर चलते हैं कि कैसे किया जाए इनका सॉल्यूशन। हमारे पास जो ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 है बेटा, इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो आपका गुणा से संबंधित है। कह रहा है कि गुणनफलों को ज्ञात करें। मैंने यहाँ पर सारे के सारे पार्ट नहीं लिए हैं, रेंडमली वो पार्ट्स लिए हैं जिन पार्ट्स को समझने के बाद आपको पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैंने एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक वाली ली है, दोनों ऋणात्मक वाली संख्या ली है। किसी संख्या में अगर 0 इन्वॉल्व हो जाए तो क्या आएगा रिजल्ट, वो लिया है। मैंने 3 संख्याओं वाली भी संख्या ली है, और इन सब का गुणनफल आपसे पूछ रहा था, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। सॉल्यूशन जब आप परफॉर्म करेंगे यानी हल जब आप ज्ञात करेंगे बेटा, तो 3 को अगर मैं गुणा करता हूं, गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, अगर आपने ब्रैकेट लगा लिया तो उसका मतलब गुणा ही होता है। 3 को अगर मैं -1 से गुणा करूं बेटा तो उत्तर में -3 मिलता है। 3 एकम 3, और जमा घटा हमेशा घटा होता है, ये याद रखना, जमा घटा घटा होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पर उत्तर आया 3 गुणा में -1 का, वो -3 आ गया। पहले भाग के उत्तर में बस इतना ही लिखना है। जो दूसरा भाग है हमारे पास बेटा, वो -21 है, गुणा करना है उसको -30 से। आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो नियम काम में आया वो है जमा गुणा में घटा बराबर घटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नियम काम आएगा वो है घटा गुणा में घटा, और उत्तर में आपको जमा मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब दो ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं जब आपस में वो गुणा होती हैं बेटा, उसका उत्तर हमेशा धनात्मक मिलता है। तो ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों का उत्तर आपको धनात्मक मिल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब 30 को 21 से गुणा कर लो। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0 का 0 लगा देंगे, यानी कि 630 आ जाएगा। आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। 30 को 21 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 30, और फिर 2 0 0, 2 तिया 6, और आप इसको जोड़ेंगे तो 0 3 और 6, 630। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद अगर मैं सी भाग की बात करूं बेटा, तो सी भाग यानी कि फिलहाल यहाँ पर मेरा सी भाग जो है वो ई भाग है। तो ई भाग की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा, वो -15, ठीक है, उसको गुणा करेंगे हम 0 से, और उसको गुणा किया जाएगा -18 से। देखिए बच्चों, बात ऐसी है कि संख्या चाहे कोई भी लिखी हो, उसके साथ अगर 0 से गुणा करके लिख दिया ना, तो समझ जाओ कि उस पूरे का उत्तर 0 ही आने वाला है। यानी कि इस पूरी संख्या का जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको, वो 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। कैसे पता चला सर? 0 से किसी भी संख्या को आप गुणा करते हो तो उत्तर 0 ही मिलता है। तो बिना सॉल्व किए आप उत्तर को 0 लिख दो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने यहाँ 0 क्यों लिखा है,
तो आप सिंपल सरल भाषा में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद हमारे पास है h भाग। क्या कह रहा है h भाग के अंदर, गौर से देखो तो कह रहा है माइनस का 18 है, गुणा करना है -5 से, उसको गुणा करना है -4 से। अब बेटा अपनी मर्जी होती है, चाहे आप पहले इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है, चाहे पहले आप इन दोनों को गुणा कर लो, ये अपनी मर्जी होती है। अब मैं मान लो करता हूं पहले इन दोनों को गुणा, या फिर इन दोनों को भी कर सकते हो, तो चलो पहले दो को कर लेते हैं। ये घटा की संख्या है, ये घटा की संख्या है, घटा घटा जमा हो जाएगी बेटा। 18 को 5 से गुणा करोगे तो 18 का पहाड़ा याद होगा, 18 पंजे बताओ कितना होता है, 90 या 70, बताओ 90, 18 पंजे 90, बिल्कुल सही, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, 18 पंजे क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। तो ये 9 0 हो गया 90, ठीक है। अब अलग से मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, 5 8 40, 4 5 5 और 4 9, 90 हो गया। ये जमा का आएगा बेटा, ये किसका आया, जमा का। इसको गुणा करना है -4 से। अब आपको भी पता है जमा घटा घटा होता है, घटा लगा दो, 4 9 36 और 0 का 0, यानी कि 360। तो इसका जो उत्तर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इतना आ गया समझ में सभी को, क्लियर है। इसके बाद बेटा हमारे पास बाकी के पार्ट्स जो आपके पास हैं, जो मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूं क्वेश्चन वाला, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया जिसमें मैंने कहा 3 एकम 3, माइनस का 3 आया। मैंने आपको बेटा इसका जो है वो तीसरा पार्ट भी करा दिया, सी वाला, जिसका उत्तर 630 आया प्लस में। मैंने इसका बेटा ई वाला पार्ट भी करा दिया जिसका उत्तर 0 आया। मैंने इसका एच वाला पार्ट कराया जिसमें आपको रिजल्ट मिल गया। अगर मान लो मेरे से जी वाला पार्ट भी आप पूछो और मैं बोलूँ भैया कैसे करेंगे आप, तो पहले 9 या 27 कर लेना, जो कि माइनस का 27 आ जाएगा बेटा, और गुणा में बेटा माइनस का 6। अब आपको भी पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा, 6 से 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ जाएगा यहाँ पर, मोटा मोटा जो कैलकुलेशन मैंने किया है। ऐसे बेटा ये वाला पार्ट जो 4 संख्या वाला है ये भी आप कर सकते हो, आराम से ट्राई कर सकते हो। पहले दो को कर लेना, पहले दो को, फिर अगले दो को कर लेना और फिर उत्तर मिल जाएगा। अब अगर आप कहते हो तो मैं इसको करा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे जो पूछ रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, 4 संख्याएं हैं बेटा, और ये मैं करा रहा हूँ आपको आई वाला भाग, ठीक है, आई भाग है ये, जिसमें आपसे बोल रहा है -1 को गुणा करो -2 से, उसको गुणा करो -3 से, और उसको गुणा करो बेटा 4 से, और बताओ रिजल्ट क्या आएगा। पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूं मैं, -1 को -2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस बेटा, प्लस का 2 आ गया, बीच में गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, 3 चौक 12, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 12 हो गया। उसके बाद ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 दूनी 24 आ गया और चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब आपको 3 बार माइनस की चीजें मिल रही है ना, 3 बार माइनस की चीजें, तो उत्तर में बेटा आपको माइनस ही मिल रहा है। यहाँ देखो इसमें भी 3 बार थी, है ना, 3 बार थी माइनस की वैल्यू, तो उत्तर में आपको माइनस ही तो मिला था। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि अगर 2 बार माइनस है यानी सम संख्या के टाइम में है तो बेटा प्लस में मिलेगा उत्तर, और विषम संख्याएं हैं माइनस की तो उस पे वो माइनस मिलेगा। यानी 3 बार माइनस तो माइनस, 4 बार माइनस तो प्लस, 5 बार माइनस तो माइनस, 6 बार माइनस तो प्लस। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार वहां शिफ्ट होते हैं बेटा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहा है क्या, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ पर हमें इसको एक्सप्लेन करना है और बेटा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या, सत्यापित करें यानी कि सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है आपको। यहाँ पर जैसे प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में बेटा मल्टीप्लाई से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो देखो आपने पढ़ा था
कि a गुणा b गुणा c जो होता है बेटा वो हमेशा a गुणा b और गुणा c के बराबर ही होता है। अगर मान लो पहले मैं आखिरी दो को गुणा करो फिर पहले दो को गुणा करो तो रिजल्ट बराबर ही आता है। किस नियम से बेटा, किस नियम से बताओ? सहचार्य के नियम से। तो ये नियम तो लागू हो रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताना है। तो चलो मैं यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उससे शुरुआत करता हूँ। ये बस मैंने आइडिया दिया था कि आपका मल्टीप्लाई वाला भी है, आपसे नियम पूछ सकता है, सहचार्य का नियम, गुणन के अंतर्गत सहचार्य का नियम, तो उससे ये होता है। अब यहाँ जो नियम आप कर रहे हो बेटा ये है वितरण का नियम। वितरण के नियम के अनुसार आप पहले बाएं पक्ष को हल करोगे, तो आप a भाग लिखो और इसमें आप लिखोगे बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे 18 17 जमा घटा घटा 3। 17 में से 3 गया तो 14 आ जाएगा, 18 गुणा में 14, ठीक है। इसको गुणा करके फटाक से मुझे बताओ कमेंट करके क्या आएगा, बताओ बताओ। तो देखो 18 चौक 72, 2 7, 18 एकम 18 और 7 25। उम्मीद करता हूं कि आपका भी यही आ रहा होगा। मेरा अगर गलत आ रहा है बेटा तो उसे करेक्ट कर लेना आप लोग। 252 आ गया, ठीक है। अब मैं इसके दाएं पक्ष की बात करूं, राइट हैंड साइड की बात करूं बेटा, तो 18 गुणा में 7 करेंगे और फिर 18 गुणा में 3 करेंगे, ठीक है। तो 18 गुणा में 7 जमा घटा घटा आ जाएगा बीच में और 18 गुणा में 3 हो जाएगा। ये 18 सत्ते कितना होता है बताओ, जल्दी से बताओ कितना होता है? 18 सत्ते कितना होता है? क्या ये वेरीफाई हो रहा है? 18 सत्ते कितना होता है? 17 में, सॉरी 17 था नहीं, ये तो 17 था बेटा, मिस प्रिंट हो गया, 17 था ये, ठीक है। 18 को 17 से गुणा करो, कितना आएगा? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, कितना आएगा 18 से 17 को गुणा करके? यस, तो क्या आया बेटा बताओ? 18 को 17 से गुणा करके 306 आया, ठीक है। और 18 तिया कितना होता है? 54 होता है ना। अब 306 में से हम 54 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा बताओ? 306 में से 54 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? तो 252 आ जाएगा। अब देखो यहां भी 252 आया, यहां भी 252 आया, हमने सत्यापित कर दिया और बाद में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। सत्यापित हो गया, ये इतना ही करना है। उसके बाद बी वाला भाग भी ऐसे ही होगा बेटा, सेम इसी तरीके से बी वाले भाग को भी हम परफॉर्म करेंगे। चलो देखते हैं। कह रहा है कि माइनस का 21 है, ठीक है। पहले इन दोनों को हम हल करते हैं, तो गुणा में -4 प्लस माइनस माइनस, -4 और -6 बन जाएगा। ये -4 और -6 समझ में आ गया इतना। अगले स्टेप में बेटा माइनस का 21 गुणा में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा किसका? बड़ी वाली संख्या का। जोड़ते और घटाते वक्त चिन्ह मैटर करता है बेटा, गुणा करते वक्त चिन्ह मैटर नहीं करता, जमा घटा घटा ही आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 4 बेटा माइनस का 10 हो जाएगा। ये 21 था और माइनस का 10 हो गया, जिसको अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा और माइनस का होगा प्लस का होगा, क्योंकि इसमें माइनस माइनस प्लस गुणा करते वक्त बेटा चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, दायां या बायां? बायां पक्ष, बिल्कुल सही। अब हम बेटा राइट हैंड साइड को उठाएंगे, राइट हैंड साइड को उठाएंगे। राइट हैंड साइड में कह रहा है पहले 21 को 4 से गुणा कर लो, तो माइनस का 21 है उसको -4 से गुणा करो बेटा, ठीक है। और फिर जोड़ लो माइनस के 21 को माइनस के 6 से गुणा करके। आपको भी पता है बेटा 21 चौक 84 होता है ना। और जमा का आ जाएगा घटा का आएगा? बताओ, जमा का आएगा, क्योंकि घटा घटा जमा होता है। 21 चौक 84 हो गया, प्लस में घटा घटा ये भी जमा हो जाएगा। और 21 छक कितना होता है बेटा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 126 हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 210 आ जाएगा। इसमें भी 210 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है, तो आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बेटा? राइट हैंड साइड के। अतः ये भी सत्यापित हो गया। क्लियर है यहाँ तक किस तरीके से आपको करना है? तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 2 था वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है आपसे किसी भी पूर्णांक a के लिए, वो पूर्णांक बेटा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो -1 गुणा a का मान बेटा -a के बराबर होगा,
ठीक है, किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा। इसी के आधार पर आपको इसके दूसरे भाग भी करने हैं, जैसे ये दे रखा है, इन भागों को भी बेटा क्या करना है, हमें हल करना है। चलिए इसको भी डील कर लेते हैं कि आखिर कैसे किया जाए। हमेशा याद रखें बेटा, नियम जो बताया जाता है वो नियम काम आते हैं, तो नियम पर ध्यान देना आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर दो भाग दे रखे हैं। पहला कह रहा है पूर्णांक a के लिए a गुणा -1 या फिर -1 गुणा a किसके बराबर होगा। तो हम इसके हल में लिखेंगे a गुणा -1, या पेपर में वैसे ये लिख सकते हैं आप, -1 गुणा a बराबर होगा किसके, -a के। किसके होगा, -a के। ये इसके हल में लिखोगे, ये इसके सॉल्यूशन में या फिर उत्तर में लिखोगे बेटा, या आप इसके सॉल्यूशन या उत्तर में लिखोगे। उसके बाद दूसरा भाग है हमारे पास, पूर्णांक ज्ञात करें जिसका -1 से गुणा ये देता हो। यानी कि एक ऐसा पूर्णांक बताइए, यानी मान लीजिए वो पूर्णांक हमें नहीं पता, उसको अगर मैं -1 से गुणा करूं तो -22 दे दे, वो आपसे बोल रहा है कि बताओ क्या होगा। अब आप यहां देखो बेटा, यहां पर माइनस की वजह से क्या हुआ था, अगर आप a को देखें तो आपका ये प्लस का था, तो क्या हो गया था, -a हो गया। आपका ये भी तो हो सकता है कि a अगर माइनस का होता और उसको -1 से गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो a आ जाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो कभी a था वो -1 से गुणा करके -a बन गया, जो कभी -a था वो -1 से गुणा करके a बन गया। अतः जो कभी संख्या 22 रही होगी वही तो -1 से गुणा करके -22 बन गया होगा, चिन्ह बदल गया होगा उसका, है ना। ऐसे ही इसके बी पार्ट को, ये ए पार्ट था बेटा, बी पार्ट पर अगर गौर फरमाएं तो कह रहे हैं क्या कि किसी संख्या को हमने -1 से गुणा किया और उत्तर के तौर पर वो हमें 37 देता है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस का, लेकिन उत्तर में आपको चिन्ह किसका मिल रहा है, प्लस का। तो अतः यहां पर आपका -37 रहा होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है बेटा, ऐसी स्थिति में जब किसी संख्या को -1 से गुणा किया जाता है, उसका जो भी उत्तर निकल रहा है उसका चिन्ह बदल कर यहां पर लिख दो। यहां पर माइनस में उत्तर आ रहा है तो प्लस वाला लिख दो, यहां पर प्लस में उत्तर आ रहा है तो माइनस वाला लिख दो। अच्छा सर, इसका जो तीसरा भाग है उसमें तो आपसे कह रहा है कि किसी संख्या को अगर -1 से गुणा करें तो वो 0 देता है, तो वो संख्या क्या होगी। भैया हमने कभी पढ़ा था कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी, चाहे पॉजिटिव संख्या से बेटा, चाहे बेटा 0 को किसी भी नेगेटिव संख्या से गुणा किया जाए, दोनों ही स्थिति में उत्तर 0 ही मिलता है। अतः हम कह सकते हैं यहां पर उत्तर जो है वो 0 ही होगा। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि -1 से 5 को गुणा करने से प्रारंभ करो और एक ऐसा पैटर्न बनाओ जिसमें वो -1 से -1 को गुणा करे और उत्तर में आपको मिल जाए 1। ठीक है, पैटर्न बनाना है। तो ये प्रश्न संख्या 4 का हल लिख रहा हूं बेटा मैं अब, ठीक है। किसका, प्रश्न संख्या 4 का हल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है। इसमें आपको पैटर्न बनाना है। तो देखो शुरुआत कहां से करनी है आपको, -5 से करनी है। तो कह रहा है -5 को आप गुणा करो किससे, 5 को गुणा करना है किससे बेटा, -1 से। तो क्या आएगा, तो जी -5 आएगा। फिर 4 को गुणा कर दो -1 से, तो जी -4 आएगा, पैटर्न बनाना है। 3 को गुणा कर दो -1 से, तो जी -3 आएगा। ऐसे करते हुए आपको फिर जाना है 2 पर, 2 को गुणा करो -1 से, तो बेटा वो -2 आएगा। 1 को गुणा करो -1 से, तो बेटा वो -1 आएगा। 0 को गुणा करो -1 से, तो 0 आ जाएगा। अब अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 0 से आगे कहां जाओगे आप, -1 पर। तो -1 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो वही कह रहा था कि ऐसा पैटर्न बनाना है और इसका आंसर बताना है।
तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों के साथ इसका आंसर शेयर कर दिया है। यह आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हमने यहाँ तक डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के पूर्णांक का विभाजन हम डिस्कस करेंगे बेटा। विभाजन के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और फिर बेटा इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के हम हल भी निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे और इन सभी उत्तरों को जानने का प्रयास जरूर करेंगे। तो अगली वीडियो में अब क्या सिखाऊंगा वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो बस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा ख्याल रखो, हमेशा खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।